हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चालू करेंगे कॉस्टिंग का वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल। हमने पिछले चैप्टरों में देखा था कॉस्ट शीट के बारे में, जिसमें हमने कॉस्ट शीट सिंपल एंड कॉस्ट शीट विथ एडजस्टमेंट हमने देख लिया। एक आप लोगों के नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल। वैल्यूएशन का मतलब क्या है? दो चीजें हैं, देखिए इसमें दो नाम समझ में आ रहे हैं हमें। एक तो वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल और एक इशू ऑफ मटेरियल। इशू ऑफ मटेरियल, दो चीजें इसमें आ रही हैं। वैल्यूएशन का मतलब जो मेरे पास में मटेरियल है उसकी वैल्यू निकालना, और इशू का मतलब जो मटेरियल है, अगर मैं कॉस्टिंग पढ़ रही हूं, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना चाह रही हूं, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की मैं कॉस्टिंग करूंगी, तो मटेरियल का जो मैं इशू करूंगी वो टाइम टू टाइम करूंगी, जिससे कि मेरा वेस्टेज ऑफ मटेरियल ना हो। तो दो चीजें आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें नेक्स्ट जो हम लोग आते हैं वो ये है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो हमारे कल मैंने आपको कॉस्ट शीट में बताया था मटेरियल हमारा तीन प्रकार का होता है, रॉ, WIP एंड फिनिश गुड्स। हम लोग यहाँ पर जो पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसमें होता है लीफो मेथड, फीफो मेथड, ज्यादातर इन्हीं के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। इस तरह का आपको एक क्वेश्चन गिवन है। ये क्वेश्चन आपको इस तरह का गिवन होगा। क्या गिवन है कि डेट, रिसिप्ट्स, इशू, यूनिट दे रखी है कि इस तारीख को इतनी यूनिट रिसिप्ट की एट द रेट ऑफ दिस, इन द सेंस ऑफ मैंने इस तारीख को 3 जनवरी 25 को 2000 यूनिट रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब मैंने रिसीव किया है, रिसीव का मतलब मैं परचेज कर रही हूं किसी से, कितने रेट पे, 1 रुपए पे मैं इसको इशू कर रही हूं। फिर 5 तारीख को मैंने 3000 यूनिट खरीदी 1 रुपए 40 पैसे से, 10 तारीख को मैंने 2000 यूनिट खरीदी 1 रुपए 50 पैसे से, 20 तारीख को मैंने 3000 यूनिट खरीदी 1 रुपए 80 पैसे से। मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं माल खरीद रही हूं, ये आ गया रिसिप्ट। मैं मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को माल बनाने के लिए कह रही हूं, तो मेरे को ये जो मटेरियल मैंने प्राप्त किया है, ये मेरे को टाइम टू टाइम उनको इशू करना पड़ेगा ना। इशू करते वक्त रेट नहीं आती। क्यों नहीं आती? मैंने खरीदा उसकी रेट तो है, मैं मेरे ही मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को अगर दे रही हूं तो उसको क्यों रेट बताऊं, कितना रुपए वाला मैं माल दे रही हूं। तो इशू करते वक्त सिर्फ दो चीजें होती हैं, किस तारीख को मैं इशू कर रही हूं और कितनी यूनिट में इशू कर रही हूं। यह कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है, बच्चा यहां पर क्योंकि कंफ्यूज होता है। अब हम बात करेंगे कि जो मैंने आपको बताया, एक होता है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले आया पहले गया, मेरे पास में जो माल पहले आया है मैं उसको सबसे पहले इशू कर रही हूं, ये मेरा फीफो मेथड है। दूसरा होता है लीफो, LIFO, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसे ही सिंपल एवरेज मेथड होता है और वेटेड मेथड होता है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी के आते हैं, तो आज हम इन दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, चलिए, इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। जैसे जैसे बता रही हूं उसको जरा थोड़ा सा कंसेप्चुअली ध्यान दीजिएगा। हमारा परफॉर्मा बनता है 4 कॉलम्स में। सबसे पहले डेट, उसके बाद में 3 इक्वल कॉलम बनते हैं हमारे, 1 2 3। यहां लिखा मैंने डेट, फिर इन 3 कॉलमों को अगेन 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। पहले मैंने 3 बड़े कॉलम बनाए, सबसे पहले रिसिप्ट, फिर इशू और फिर बैलेंस। टोटल 4 कॉलम बनाए, एक मैंने डेट का बनाया, एक रिसिप्ट का, एक इशू का, एक बैलेंस का। मैंने इन तीनों कॉलम्स को अगेन 3 कॉलम में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1 2 और 3। ऐसे ही इसका भी 1 2 और 3। ऐसे ही बैलेंस का भी 1 2 और 3।
ये जो 3 कॉलम मैंने अलग अलग बनाए, ये कौन कौन से बनाए हैं मैंने? क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपका पूरा 20 नंबर का आता है और 20 नंबर के 20 नंबर आप उसको गेन कर सकते हैं। 2-3 चीजों पर बस मुझे ध्यान देना है। एक तो कॉलम का, एक तो मेरा परफॉर्मे का, डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, इनमें तीनों में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन मुझे डेट वाइज करना है, जैसे जैसे डेट आती जाएगी वैसे वैसे मैं काम करती चलूंगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हर एक डेट का मुझे क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। अब चेक करते हैं कैसे। ये वाला क्वेश्चन मैं कौन से मेथड से कर रही हूं? पहले फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, FIFO, फीफो मेथड से कर रही हूं। क्या बोला मैंने? 2 चीजें इंपॉर्टेंट बोली, डेट वाइज क्वेश्चन करना है और दूसरा हमारा हर एक डेट को क्लोजिंग बैलेंस निकालता है। लेट्स चेक। सबसे पहले कौन सी डेट आ रही है? 3 तारीख आ रही है। 3 तारीख को मैंने क्या किया? रिसिप्ट किया, यहां डाल दिया मैंने 3 जनवरी 25। ये रहा रिसिप्ट, ये रहा रिसिप्ट, 2000 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 1 रुपए। तो अमाउंट कितना आएगा? 2000 इंटू 1 इज इक्वल टू 2000। क्या 3 तारीख को और कुछ हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। हर तारीख को मुझे बैलेंस निकालना है। इशू हुआ नहीं, डैश डैश डैश। बैलेंस मेरा 2000 जो खरीदा वो एज इट इज क्लोजिंग बैलेंस है मेरा, एट द रेट ऑफ 1 रुपी और 2000। 3 तारीख का कॉलम यहां पर खत्म हो गया हमारा। 3 तारीख के बाद में कौन सी डेट है? 4 तारीख। 4 तारीख को 4 जनवरी 25 को क्या किया? इशू किया। इशू का है, यहां है। किसमें से कितना इशू किया? 500। ये 500 अनडाउटली जो मेरे पास में उसमें से ही दो। मेरे पास में बैलेंस कितना है? 2000। 2000 में से 500 मैंने इशू कर दिया तो बैलेंस कितना बचा? 1500। कितना वाला इशू किया? 1 रुपए वाला। कितने अमाउंट का? 500। 1500 इंटू 1, क्योंकि 1 रुपए वाले में से तो इशू किया है मैंने, बैलेंस भी 1 रुपए बच रहा है, तो यहां भी आ गया आपका 1500। ये 4 तारीख मेरी बंद। अब देखिए, मैंने यही आपसे कहा था, इस क्वेश्चन को करने का सबसे शॉर्टेस्ट और सेफर तरीका है डेट वाइज क्वेश्चन करना है और दूसरा हर एक तारीख को मेरे को क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। मैं निकाल रही हूं अभी और आगे चलते हैं। 4 तारीख के बाद में नेक्स्ट डेट क्या है? 5 या 7? 5 है भाई। 5 जनवरी 25 को मैंने क्या किया? मैंने 3000 रिसिप्ट किए हैं एट द रेट ऑफ 140। तो रिसिप्ट में लिख दिया मैंने 3000 1 रुपए 40 पैसे के हिसाब से। अब 3000 इंटू 1 रुपए 40 पैसे कितना होता है? 3000 इंटू 1 रुपए 40 पैसे 4200। कितना होता है? 4200। अब मैंने क्या कहा था आपको? दूसरी बात, हर एक डेट का मेरे को क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। क्लोजिंग का मतलब, क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। 5 तारीख को मेरे पास में ओपनिंग बैलेंस कितना है भाई? 5 तारीख को ओपनिंग बैलेंस कितना है? ये जो 4 तारीख का क्लोजिंग था, एक तो वो 1500 1 रुपए के हिसाब से 1500, और एक मेरा जो मैंने आज की डेट में खरीदा है वो, भाई इशू तो हुआ नहीं तो इसको तो डैश करो, और ये भी इसमें सम्मिलित हो गया। 3000 1 रुपए 40 पैसे 4200। दोनों को जोड़कर हमारा टोटल कितना आ रहा है? 5700। इसको हमने बंद कर दिया 5 तारीख को। समझ में आया? 5 तारीख के बाद में डेट कौन सी है? 10 या 7? 7 है साहब। 7 जनवरी 25। क्या करना है 7 जनवरी 25 को? 2000 मैंने इशू करी। अब रिसिप्ट तो की नहीं है, 2000 इशू किए हैं। कौन सा मेथड है? फीफो। फीफो का मतलब क्या था? पहले आओ पहले पाओ। जो मेरे पास में पहले आया उसको मैंने पहले निकाला। इन दोनों में से पहले कौन सा था मेरे पास में? पहला नंबर ये था, दूसरा नंबर ये है। तो पहले मैं कौन सी इशू करूंगी? ये वाली, और फिर कम पड़ेंगी तो इसमें से इशू करूंगी। लेकिन 7 तारीख को मेरे को कितनी इशू करनी थी? 2000। 2000 में से 1500 तो कंप्लीटली मैं ये इशू कर देती हूँ। 1500 एट द रेट ऑफ 1 1500। और अब 2000 में से 7 तारीख 2000 में से 1500 गई तो 500 मेरे को इसमें से इशू करनी है। तो 500 कितने? 1 रुपए 40 पैसे वाली। तो 500 इंटू 1 रुपए 40 पैसे कितना होता है? 500 इंटू 1 रुपए 40 पैसे, ये होता है आपका 700। अब क्लोजिंग बैलेंस, ये वाली तो मैंने काम में ले ली ना। 3000 में से 500 इशू करी तो कितनी बची?
2,500, 2,500 कौन से रुपए वाली है? 1 रुपए 40 पैसे। तो 2,500 1 रुपए 40 पैसे मतलब 3,500 रुपए का हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक बना। ये हो गई 7 तारीख हमारी खत्म। 7 तारीख के बाद में कौन सी डेट है? 10 तारीख। 10 तारीख को क्या किया मैंने? 10 जनवरी 25 क्या किया? 2,000 रिसिप्ट किए हैं, ये रिसिप्ट वाले कॉलम में 2,000 एट द रेट ऑफ 1.5, 3,000 कितने रुपए का माल आया मेरे पास में? 3,000। क्या 10 तारीख को मैंने इशू किए? नहीं करी, तो इशू में डैश डैश डैश। अब आई क्लोजिंग बैलेंस की बारी। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालना सिखाया? पुराना प्लस नया। तो पुराना कितना है? 2,500 एट द रेट ऑफ 140, 3,500, ठीक है। और नया कितना है? 2,000 एट द रेट ऑफ 1.5, 3,000। तो कुल मिला के मेरे पास में 6,500 रुपए का 10 तारीख को क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। 10 तारीख के बाद में डेट कौन सी है मेरी? 15। 15 को क्या किया? इशू। 15 जनवरी 25 इशू किया है। कितना? 3,000 यूनिट मैंने इशू किए हैं। अब इशू के लिए मेथड कौन सा है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 3,000 में से 2,500 तो मैं, पहला नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा, तो पहले तो मैंने 2,500 इशू कर दी 1 रुपए 40 पैसे वाली 3,500 से। अब 3,000 में से 2,500 गई तो 500 बची मेरी। 500 किस में से इशू करूंगी? इसमें से। कितने रुपए वाला? 1.5 रुपए वाला। 500 इंटू 1.5, 750 रुपए का मैंने माल इशू किया। अब क्लोजिंग बैलेंस कैसे बचा? ये 2,500 तो कंप्लीट मैंने इशू कर दी और इस 2,000 में से 500 मैंने इशू करी तो 1,500 ही तो बची। 1,500 कौन से वाली बची है? 1.5 रुपए वाली। ₹2,250 रुपए का मेरे पास में क्लोजिंग स्टॉक बचा, ठीक है। 15 तारीख के बाद में 20 तारीख आई मेरी। 20 जनवरी 25 क्या किया मैंने? 20 जनवरी 25 को 20 जनवरी 25 को मैंने 3,000 यूनिट इशू रिसिप्ट किए हैं। तो रिसिप्ट वाले कॉलम में लिख दो 3,000 एट द रेट ऑफ 1 रुपए 80 पैसे। ये आया आपका 5,400। 5,000, 3,000 इंटू 1 रुपए 80 पैसे, 5,400। इशू मैंने इस तारीख को कुछ किया नहीं। क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए पुराना प्लस नया। पुराना कितना है? ये रहा 1,500 एट द रेट ऑफ 1.5, 2,250। और नया कितना है? 3,000 एट द रेट ऑफ 1 रुपए 80 पैसे, 5,400। तो कुल मिला के मेरे पास में माल कितना बचा? 5,400 प्लस 2,250 प्लस 5,400, 7,650। 7,650। ये तारीख खत्म आपकी, 20 तारीख खत्म, ठीक है। उसके बाद में 20 के बाद में कौन सी तारीख बची? 25। 25 जनवरी 25 क्या किया? 2,500 इशू करी। तो रिसिप्ट में तो कुछ भी नहीं आएगा, इशू में 2,500। 2,500 में से पहली प्रायोरिटी में इसको दूंगी, दूसरी इसको। क्यों? क्योंकि नाम है मेरा फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले ये आया फिर बाद में ये आया। कितनी इशू करनी है? 2,500। 2,500 में से 1,500 तो मैंने ये इशू कर दी, 1,500 1 रुपए 50 पैसे वाली 2,250। और अब 2,500 में से 1,500 इशू कर दी, 1,000 और बची। अब 1,000 में किस में से इशू करूंगी? इसमें से 3,000 में से। कितना रुपए है? 1 रुपए 80 पैसे। तो ये हो गया आपका 1,800 रुपए। 1,800 रुपए ये हो गया आपका। क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? ये तो कंज्यूम हो गया पूरा मेरा पहली प्रायोरिटी में। 3,000 में से 1,000 इशू किया तो कितना बचा? 2,000 एट द रेट ऑफ 1 रुपए 80 पैसे। तो कितना बचा मेरा? 2,000 इंटू 1 रुपए 80 पैसे, 3,600। ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस बचा। हाँ भाई, क्वेश्चन खत्म। 25 तारीख आ गई, क्वेश्चन खत्म। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा था फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है,
20 नंबर का क्वेश्चन आता है बकायदा आप लोगों का। करना कुछ नहीं है, इस पे क्वेश्चन पे फोकस करना है, मेथड देखना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो पहले आया उसको मेरे को पहले निकालना है, इसीलिए मैंने नंबरिंग करी। ये पहली प्रायोरिटी, ये दूसरी प्रायोरिटी, ये पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी और ये दूसरी प्रायोरिटी। करने का तरीका डेट वाइज क्वेश्चन करना है और हर तारीख को मुझे क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को हम फीफो मेथड से करेंगे, लीफो मेथड से करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। करना क्या है, थोड़ा सा भी हिंट देती हूँ फिर बता देती हूँ। फीफो मेथड में पहले मैंने इसको देखा फिर इसको, लीफो में लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया उसको पहले निकालो। तो अगर मेरे को यहां पर 2000 यूनिट इशू करनी है तो इस 3000 में से मैं 2000 यूनिट इशू कर दूंगी। अब अपन इसको लीफो मेथड से भी कर लेते हैं। चलिए अगेन कॉलम मेरे वही बनने सेम, रिसिप्ट्स, इशू एंड बैलेंस। ठीक है, इनके भी अलग अलग वही 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। परफॉर्मा मेरा यही रहना है, किताब में आपको चाहे कोई सा भी परफॉर्मा दिया हो, लेकिन जिस परफॉर्मा से मैं बता रही हूं उससे इजी रहेगा आपको। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। करने का तरीका भी वही है, डेट वाइज क्वेश्चन चलेगा मेरा और हर एक तारीख को मेरे को क्लोजिंग बैलेंस अपना निकालना है। ठीक है भाई, सबसे पहले तारीख कौन सी आई, 3 तारीख। क्या किया, 2000 खरीदा एट द रेट ऑफ 1। 3 तारीख 2000 एट द रेट ऑफ 1, 2000 रुपए का मैंने माल लिया। इस तारीख को इशू किया नहीं, देख लो 3 तारीख को मैंने रिसिप्ट किया है, तो क्लोजिंग बैलेंस मेरा सेम जो खरीदा है वही रह जाएगा, 2000 एट द रेट ऑफ 1 रुपए 2000। इस तारीख को मैंने बंद कर दिया। मेथड का नाम भी चेंज करेंगे एक बार हम लोग, लीफो। मेथड का नाम भी चेंज करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया उसको सबसे पहले निकालो। चलिए 3 तारीख के बाद में कौन सी तारीख आई, 4 तारीख। क्या किया, 500 इशू किया, तो रिसिप्ट तो किया नहीं, 500 इसी में से तो इशू किया हुआ मैंने। 2000 में से 500 इशू कर दिया तो 1500 बचा। रुपए कितना था, 1 रुपए, 500 रुपए। यहां कितना बचा, वही 1 रुपए वाला, 1500 रुपए। इसको भी बंद करो 4 तारीख को। ठीक है, 4 तारीख के बाद में 5 तारीख आई, 3000 यूनिट 1 रुपए 40 पैसे से खरीदी। तो खरीदी थी मेरे रिसिप्ट में 3000 इंटू 1 रुपए 40 पैसे, 4200 रुपए का मैंने माल खरीदा। इशू तो किया नहीं, हर एक तारीख को क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस निकालने का तरीका वही है, पुराना प्लस नया। पुराना कितना है, 1500, ये वाला 1 रुपए के हिसाब से 1500, और नया कितना है 3000, 1 रुपए 40 पैसे के हिसाब से 4200। कुल मिला के मेरा माल कितने का हो गया, 5700 रुपए का। बंद कीजिए इसको। 5 तारीख के बाद में कौन सी डेट आई, 7 तारीख। यहां से शुरू हो गया लीफो का कंसेप्ट आपका। 7 तारीख को 2000 यूनिट मैंने इशू करी है, तो रिसिप्ट में तो कुछ नहीं। अब 2000 जो मैंने इशू करी है वो किसमें से करूं, इसमें से या इसमें से। नाम क्या है, लास्ट। लास्ट कौन सा है, पहली प्रायोरिटी ये, दूसरी प्रायोरिटी ये, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कितनी इशू करनी है मेरे को 7 तारीख को, 2000। तो क्या ये 3000 में से 2000 इशू कर दूं मैं, बिल्कुल कंप्लीट हो सकता है। कितने रुपए वाला है, 1 रुपए 40 पैसे वाला। तो 2000 इंटू 1 रुपए 40 पैसे, 2800 रुपए का मैंने माल इशू किया। अब देखिए आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। क्लोजिंग बैलेंस ये 1500 तो मैंने हाथ ही नहीं लगाई, काम में नहीं आई, तो एज इट इज 1500 रह गया। और इस 3000 में से मैंने 2000 इशू करी है, तो 1000 ये भी बच गया, 1 रुपए 40 पैसे वाला 1400। तो ये कुल मिलाकर मेरे पास में कितने रुपए का माल बच गया, 2900 रुपए का माल बच गया। इसको बंद कीजिए।
ठीक है। 7 तारीख के बाद में कौन सी डेट आई? 10 तारीख। क्या किया? रिसिप्ट किया 2000 ₹1.5 के हिसाब से, तो रिसिप्ट 2000 @1.5 ₹3000 का माल मैंने रिसिप्ट किया, इशू किया नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस निकालने का तरीका पुराना प्लस नया। पुराना कितना है? 1500, ₹1 से 1500, 1000, ₹1.40 से 1400, और नया कितना है? 2000, ₹1.50 से 3000। ये कुल मिलाकर हमारा हो गया 2900, तो ये प्लस 3000 और ₹5900 का माल मेरे पास में कौन सी तारीख को है? 10 तारीख को पड़ा हुआ है भाई। ठीक है। फिर 10 तारीख के बाद में कौन सी डेट आई? 15 तारीख। 15 तारीख को 3000 में इशू कर रही हूं, तो रिसिप्ट तो नहीं किया ना 15 को मैंने। अब कितनी इशू करनी है 15 को मेरे को? 3000। 3000 के लिए प्रायोरिटी कौन सी होगी? मेरा मेथड का नाम है लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे लास्ट में ये आया तो पहला नंबर इसको, उसके पहले ये आया था, फिर ये दूसरा, इससे पहले ये आया था तीसरा। तो हम लोग उल्टा, हम लोग रिवर्स में चलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट में, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम स्ट्रेट चलते हैं हम लोग। तो अब मेरे को 15 तारीख को कितनी इशू करनी है? 3000। 3000 में से पहली प्रायोरिटी 2000 @1.5। अब कितनी इशू करनी थी? 3000। 3000 में से 2000 तो इशू कर दी मैंने, ये तो हो गया खत्म। अब कौन सा बचा? ये बचा 1000, तो 1000 ये कर दिया @1.40। कितना बचा? 1400। तो अब मेरे पास में क्लोजिंग बैलेंस कौन सा बचा? 3000 इशू करनी थी, मैं कर चुकी 3000 इशू। अब सिर्फ 1500 मेरे पास में बची, तो ये 1500 मैंने हाथ ही नहीं लगाई, यही बची हुई है। ये हमने यहां पर 15 तारीख भी बंद कर दी। ठीक है। 15 के बाद में हमारे पास में तारीख आई 20। 20 को क्या किया? 3000 खरीदी ₹1.80 से, तो रिसिप्ट में आ जाएगा 3000, ₹1.80। ₹5400 का मेरे पास में माल आया, इशू किया नहीं। हर तारीख को क्लोजिंग बैलेंस पुराना प्लस नया। पुराना ये रहा 1500, ₹1 के हिसाब से 1500, और नया 3000, ₹1.80 के हिसाब से 5400। दोनों को मिलाकर ₹6900 का मेरे पास में माल है। बंद करो 20 तारीख को। फिर 20 के बाद में कौन सी तारीख आई? 25। 2500 इशू करनी है, तो रिसिप्ट में तो कुछ नहीं आएगा। इशू करनी है 2500। पहली प्रायोरिटी लास्ट वाली 3000, उसके बाद में ये। अब 2500 तो ये 3000 में से इशू हो जाएंगी, तो कर देते हैं हम लोग 2500 @1.80। 4500 का मैंने माल इशू किया। हर तारीख को क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, इसको तो हाथ ही नहीं लगाया, तो 1500 तो एज इट इज पड़ी हुई है। और इस 3000 में से मैंने 2500 इशू किया है, तो 500 ये भी तो पड़ी हुई है मेरे पास में, ₹1.80 वाली। 900। ठीक है। 2400 का माल मेरे पास में पड़ा हुआ है। ठीक है। इसको बंद करो, 25 तारीख खत्म। तो इस तरह से हमारा आज क्या कंप्लीट हुआ है? लीफो और फीफो मेथड। लीफो में लास्ट वाला, फीफो में फर्स्ट वाला। होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज आपको मैंने लीफो और फीफो मेथड समझा दिया, समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाओ। थैंक यू सो मच।